बम 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 हम हम शम शम तम 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 झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतन जलेनेमभिषेचयामि। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं परमस्य औषा अनाहत विद्याये नमो हरिहंताणं ह्रौं विघ्न शान्तिं कुरु कुरु देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्यं करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः। दुनिया में सबसे प्यारा ये आत्मा हमारा भयोरी जिन वाणी लागे प्रभु वाणी लागे खारो खारो यमुना जीणो पानी लागे। जन्म के साथ कितनी मुश्किलों से उसका पालन पोषण करती है, खुद भूखी रहती है उस बच्चे को खिलाती है, खुद गीले में सोती है उस बच्चे को सूखे में सुलाती है, खुद अपने जेवरों को बेच करके अपनी इच्छाओं को मार करके और अपने बच्चे को पढ़ाती है, उसकी डिमांड पूरी करती है, खुद 2000 का 10,000 का मोबाइल के यूज करती है। बच्चा अगर 1 लाख का भी मोबाइल मांगता है तो उसको 1 लाख का भी मोबाइल दिलाती है, उसकी डिमांडों पर कभी पानी नहीं डालती है और वही बच्चे जाकर के माता पिता के आंखों में आंसू बहाते हैं, वही बच्चे माता पिताओं को धोखा देते हैं। एक बच्चा जाता है पढ़ने के लिए और 2 होकर के आते हैं, माता पिता का कोई मोल नहीं रहा। क्या बात है, एक संस्कारों में कहीं कमी है, हमारी मातृशक्ति की कहीं कोई कमी है जो हमारे बच्चों को संस्कार देने में कुछ कमजोरी, कुछ जो आप ढील दे रहे हो हमारी माताओं पे, इन मातृशक्ति पर फोन, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप इनसे फुर्सत नहीं है। बच्चों को पैसे दे देते हैं और कहते हैं जाओ बेटा फास्ट फूड खा लेना, बाजार का खा लेना, वही बच्चे ध्यान रखना तो मैं बुढ़ापे में वृद्धाश्रम भेज दिया करते हैं। वही बच्चे बेचते हैं जिनको आप अपने हाथ का भोजन बनाकर नहीं खिलाते। मैं कहती हूँ आज ये महिला मंडल पूरे आगरे का नहीं, पूरे चारों तरफ से कई शैलियों से, कई महानगरों से आया हुआ है। मैं आज सबसे यही कहूंगी कि अगर अपने बच्चों से आप स्नेह करते हो, प्रेम करते हो, वात्सल्य रखते हो तो अपने हाथ का भोजन कराए, होटलों का नहीं, फास्ट फूड नहीं। स्वीकार है इसका प्रयास करना। दूसरी बात, आज हमारे बच्चे भटक रहे हैं। पहले कभी हुआ करते थे तो केवल 7 सब्जेक्ट हुआ करते थे, बच्चे नहीं भटकते थे। आज 7 सब्जेक्ट नहीं, आज 3000 से भी ज्यादा सब्जेक्ट हो गए हैं। बच्चा जिस लाइन में जाता है तड़पता है, परेशान होता है, अब मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। माँ कहती है इंजीनियर बन जा, पिता कहते हैं डॉक्टर बन जा, खुद कहता है मैं साइंटिस्ट बनूंगा, और मित्र कहते हैं कि जज बन जा। अभी निर्णय ही नहीं लिया, क्या करे क्या नहीं करे। बच्चों के नीर आता है। पहले 33% में लड्डू आटे करते थे, आज 95% वाला आत्महत्या कर लेता है। 5% नंबर क्यों कम आए? केवल 5% पर बच्चों को इतना फील होता है। मैं कहती हूँ बच्चों पर कभी प्रेशर मत डालना, बच्चों पर कभी प्रेशर मत डालना। उनके अंदर संस्कारों का बीज होना, उनको इतना स्नेह देना कि वो आपको छोड़ करके विदेश ना जाए। किस लिए आपने जन्म दिया उनको? विदेश भेजने के लिए, पैसा कमाने के लिए? क्या आपकी इंडिया में कम कमाई है? क्या आपकी इंडिया में कम पैसा है? आप जैसे दर्शन करते हैं ना लोग वीडियो कॉलिंग पे, लोग दर्शन कर लीजिए, ऐसे आप अपने बच्चों के दर्शन करते हो वीडियो कॉलिंग पे। क्या होता जा रहा है आपको? उसके लिए पूज्य गुरुदेव की दूरगामी दृष्टि रहा करती थी, और पूज्य गुरुदेव ने आज से 20 साल पहले, 23 साल पहले ही सोच लिया था कि हमारे भारत के बच्चे भटकेंगे, इधर उधर भटकेंगे। अगर पूरे भारत को शिक्षा के क्षेत्र में अगर चंदन बनाया है तो पूज्य आचार्य गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, जिन्होंने प्रतिभा सम्मान समारोह 20 साल से कराया। जज कॉन्फ्रेंस, इंजीनियर कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर कॉन्फ्रेंस, साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस, ना जाने कितनी सारी कॉन्फ्रेंस उन्होंने करा कर रख दी। एक मंच पर हजार डॉक्टरों को इकट्ठा करने वाले थे तो वो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज।
एक मंच पर 50-50 साइंटिस्ट, तुम लोगों ने एक साइंटिस्ट नहीं देखे होंगे, लेकिन हमने पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में 50-50 साइंटिस्टों को एक मंच पर देखा था। उनका नाम था आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, और उन्हीं के संस्कारों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो बीज बो करके गए हैं, जिस बीज को आज वो 20 साल का वृक्ष बन गया है, अकस्मात उनकी समाधि होने के बाद यह सौभाग्य आप सबको और हम सबको मिलने जा रहा है। और उनके जाने के बाद 2 प्रतिभा सम्मान हो गए हैं, ये तीसरा प्रतिभा सम्मान आगरा महानगर ओल्ड ईदगाह को मिल रहा है। और इसमें कोई पंथवाद का भेद नहीं है, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, 13 पंथ हो, 20 पंथ हो, जैस वालों, खंडेल वालों, पल्ली वालों, ऑल जैन समाज को जोड़ने का ये भाव रखा गया है कि आज हमारी समाज है वो मुट्ठी भर है, केवल मुट्ठी भर है। अगर अभिनंदन बिग कमांडर, वर्तमान अभिनंदन बिग कमांडर जानते हो क्या? कौन कौन जानता है अभिनंदन बिग कमांडर को? कुछ लोग नहीं जानते होंगे। अभिनंदन बिग कमांडर जब हमारा भारत मुसीबत में था तो वो पाकिस्तान में फंसे थे या नहीं फंसे थे? उनके लिए अभिनंदन बिग कमांडर के लिए पूरे देश ने मालाएं फेरी थी, समाई करी थी, जापे करी थी कि वो अभिनंदन बिग कमांडर हमारे देश में लौट करके आ जाए। उसके लिए कामनाएं की थी। एयरपोर्ट पे कितने लोग तो लेने के लिए गए थे, वो जैन थे। हमें गौरव की अनुभूति होना चाहिए, हमें गौरव होना चाहिए, हमें हमारे अंदर भाव जागना चाहिए कि हमारी जैन समाज के बच्चे ने पूरे भारत की जान बचाई, पूरी रक्षा की, हमारे भारत की रक्षा की। मैं कहती हूँ जो प्रतिभा सम्मान होने जा रहा है आपके ओल्ड ईदगाह में, जो आगरा महानगर में होने, ओल्ड ईदगाह वालों को जो ये मौका मिला है, अवसर मिला है सम्मान कराने का, ये आगरा में होने जा रहा है। इस प्रतिभा सम्मान में 29 राज्यों से बच्चे आते हैं। कहाँ से आते हैं? 29 राज्यों से बच्चे आते हैं। तमिलनाडु, पांडुचेरी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सराक क्षेत्र, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, राजस्थान, हरियाणा, ना जाने कहां कहां से 29 राज्यों से बच्चे आते हैं। उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता आरिकाई कौन होती हैं, जिनको नहीं पता मुनिराज कौन होते हैं, क्या मुनिराज पैदल विहार करते हैं या अंतराय पालन करते हैं या कैसलॉज करते हैं। उन बच्चों को जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया जाता है। आज हमारे माता पिता हैं, वो सबके अंदर एक ही चीज है, पढ़ाई 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 पढ़ाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम पढ़ाई के लिए आधा घंटा वेट कर सकते हैं बस का, हम पढ़ाई के लिए आधा घंटा वेट कर सकते हैं बैंक का, लेकिन मजाल क्या है कि हमारी मातृशक्ति उन बच्चों को मंदिर भेज दे, देव शास्त्र गुरु के पास भेज दे, जोड़ दे। अगर जिस दिन आप अपने ये जितनी भी मातृ शक्ति बैठी है, जितनी पितृ शक्ति बैठी है, अगर ये माता पिता धारणा बना ले, भावना बना ले कि हम अपने बच्चे को धर्म से जोड़ेंगे, देव शास्त्र गुरु से जोड़ेंगे, मैं आज आपको इस मंच से कह रही हूँ, वो बच्चे आपको कभी धोखा नहीं देंगे। और उन बच्चों का सम्मान करने के लिए जब उनको संस्कार डाले जाते हैं कि हमारे जैन साधु जब हाथ में आहर लेते हैं, एक बार आहर लेते हैं, उस आहर में भी अगर बाल आ जाता है, मक्खी आ जाती है, मच्छर आ जाता है, चींटी आ जाती है, तो मुंह का ग्रास भी बाहर निकाल दिया करते हैं। पूरे भारत देश में पग विहार करते हैं। महीने 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में केस लॉन्च करते हैं, हाथों से बाल उखाड़ दिया करते हैं। तुम एक बाल उखाड़ते हो, तुम्हारे बाल तोड़ हो जाता है। दिगंबर साधु पूरे बाल उखाड़ करके फेंक देते हैं, फिर भी उनको बाल तोड़ नहीं। उनकी साधना की शक्ति, ये पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद। इन बच्चों के लिए आप तन से, मन से, धन से आप जुड़ जाना और इस ज्ञानाश परिवार से जुड़ जाना, क्योंकि पूरे भारत देश में जो पूरे भारत देश के जो बच्चे आएंगे, ग्वालियर वालों ने जब तक नहीं देखा था तब तक वो जुड़ नहीं पाए थे। जैसे ही देख लिया था प्रोग्राम, इस बार सारे जुड़े हुए हैं और वो बच्चे इतने उनके सुंदर सुंदर व्यूज आते हैं। इस तरह से कहते हैं हमने जैन धर्म का कार्यक्रम अभी तक नहीं देखा, और इतने गदगद होकर के जाते हैं। और उन बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी माँ नहीं होती, जिनके पिता नहीं होते, कुछ आर्थिक स्थिति से कमजोर होते हैं, और यही हमारी ज्ञानाश परिवार है। ये संस्था हमारे बच्चों को पढ़ाती है। अगर कोई IAS कर रहा हो, कोई PS कर रहा हो, कोई इंजीनियर, डॉक्टर या जज बनना हो, साइंटिस्ट बनना हो, तो ये संस्था हमारी पढ़ाती भी है, लेकिन ना पैसे देती है और ना लेती है। हमारे को पता चलना चाहिए कि बच्चे की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो इसका पेमेंट सीधा कॉलेज में जाता है।
स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, पैसों से कोई कांटेक्ट नहीं होता है। तो हमारा मतलब होता है कि अगर बच्चे के लिए अपन ने भावना भाई है और बच्चे के लिए ये दिया है तो ये बच्चे के लिए ही लगे, इसका उपयोग कोई और ना करे। उन बच्चों में से आप लोग कहोगे माता जी आप तो पीछी ले ली, आप तो मूवी नहीं देखती होंगी, पर मुझे मजबूरन एक मूवी का उदाहरण देना पड़ता है क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। आप अगर मैं आपसे कहूँ आचार्य कुंद स्वामी के बारे में, अगर मैं आपसे कहूँ आचार्य समर्थबद्ध स्वामी के बारे में, अगर मैं आपसे कहूँ साइंटिस्ट महावीर भगवान के बारे में, तो आप लोग कहोगे कि हमने इनको देखा नहीं है। मैं चलती हूँ, आप लोग मूवी तो देखते हो और आपने बागवान मूवी देखी होगी, बागवान देखी हुई, हमने कभी बचपन में देखी होगी, वो आज भी क्षण याद है। उस बागवान में अमिताभ बच्चन के 4 बेटे थे, उन 4 बेटों ने माता पिता को बाहर निकाल दिया था और जिस मौची को जूता पुलिस वाले को लेकर के आए थे उसको पढ़ाया लिखा था, उसने माता पिता का सम्मान भगवान माना था। अपने बच्चे अपने घर से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन जिसको पढ़ाओगे, जिसको सम्मान दोगे, वो जीवन पर्यंत आपका उपकार मानेगा, आपको भूल नहीं पाएगा। इसलिए उन बच्चों के लिए मैं पूरी मातृशक्ति को जोड़ना चाहती हूँ कि ज्ञानार्थ भक्त परिवार महिला मंडल से जुड़े, ज्ञानार्थ भक्त परिवार से जुड़े। ये ऑल इंडिया नहीं, ये इंटरनेशनल पे पहुंच गया है। इससे अभी तक नाम जुड़ चुके हैं, अमेरिका से भी प्रतिभा सम्मान में नाम आ चुका है और दुबई से भी नाम आ चुका है और सिंगापुर, 3 जगह से नाम आ चुका है। दिल्ली, आगरा, मुरैना, ग्वालियर मैं नाम नहीं ले पाऊंगी, बहुत सारे नाम है जिसका विमोचन होने जा रहा है। आप इस पत्रिका को पढ़ लेना, कितनी शैलियों से लोग जुड़े हैं। मैं कह रही हूँ आपने बहुत मंदिर बनवाए, बहुत दान दिया, बहुत विधान करवाए। अगर इन बच्चों का सम्मान करवाओगे, ये 500 बच्चे में से भी अगर 5 बच्चे भी निकल गए तो ये 5 बच्चे अगर अभिनंदन भी कमांडर की तरह बन गए या उस आलोक की तरह बन गए तो ना जाने कितने पंच कल्याण कराएंगे, कितने विधान कराएंगे और कितने चातुर्मास कराएंगे, कितने जिनाले बनाएंगे और कितनी हमारी बहन बेटियों की रक्षा करेंगे, कितने परिवारों की रक्षा करेंगे। हम इस काम करने के पीछे ना हटे। इन बच्चों का सम्मान देखना, करना, मत भूलना। हम चले जाएंगे, हम ना पल का भरोसा है ना कल का भरोसा, कर ले ध्यान जरा सा, कर ले ध्यान जरा सा। ना कल का भरोसा है ना पल का भरोसा, कर ले ध्यान जरा सा, कर ले ध्यान जरा सा। हम रहे या ना रहे, तुम रहे ना रहे, लेकिन ये सम्मान वाले बच्चे अगर रहेंगे, ये हमारा कल का भविष्य है और ये कितने जैन धर्म की रक्षा करेंगे, पूरे भारत की रक्षा करेंगे, कितने जीवों की रक्षा करेंगे। हम इनके सम्मान में हमेशा आगे बढ़ेंगे। बोलिए आप हमारे साथ है या नहीं? बोलो कौन कौन साथ है कि बच्चों का सम्मान करना चाहिए? बोलो कौन कौन साथ है? पीछे से एक बार हाथ खड़ा करके दिखाइए। तन से, मन से, धन से, जैसा आपके सहयोग बने। आप तन से नहीं कर पाओ, मन से नहीं कर पाओ, धन से नहीं कर पाओ, पर देखना मत भूलना, देखने अवश्य, क्योंकि उन बच्चों में से ही कोई ना कोई आचार्य कुंद स्वामी बनेगा, उन्हीं बच्चों में से कोई ना कोई आचार्य ज्ञान सागर बनेगा, उन्हीं बच्चों में से कोई ना कोई आचार्य विद्यासागर बनेगा, उन्हीं बच्चों में से कोई ना कोई आरिका आशमती, आरिका ज्ञानमती, आरिका पूर्णमती बनेगा। प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे। उपरांत भावना योग के लेते हुए स्वाध्याय का क्या महत्व है, अपन लोग इसका बहुत महत्व के जो बिंदु हैं उन बिंदुओं पर आज प्रकाश डालेंगे। सर्वप्रथम जैसा रोज अपन लोग चर्चा का विषय बनाते हैं कि प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान में क्या अंतर है, आज थोड़ी सी और चर्चा को गहराऊंगा। ये क्यों जरूरी है, क्यों किए जाते हैं और किसने किए और क्या फल पाया, बहुत मनोज्ञ चर्चा अपन लोग करेंगे। प्रतिक्रमण कौन सी चीज का नाम है? जो हमसे भूलें हो गई थी, जो हमसे जाने अनजाने में पाप संचित हो गए थे, उन पापों के बोझ को कम करने के लिए, उन पापों को अपने से पृथक करने के लिए, दूर करने के लिए जो एक क्षमा याचना से भरे हुए शब्द
दर्द से भरे हुए शब्द करबद्ध होकर के जो उन जीवों से क्षमा याचना की जाती है, उन जीवों से अपन लोग याचना करते हैं जिनका मैंने नुकसान जाने अनजाने में किया था, इसी का नाम तो प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण के मायने बिल्कुल नहीं कि एक छोटी सी पुस्तक है उसको पूरा बांच दो सो काम हो गया, नहीं। पुस्तक के बांचने से प्रतिक्रमण नहीं, जब वे शब्द अपन पढ़े ना जो उस पुस्तक में लिखे उन शब्दों के अनुरूप अपन का हाव भाव भी हो जाए। किसी को अपशब्द बोला हो और चेहरे पर मुस्कुराहट हो, कैसा प्रतिक्रमण? हो ही नहीं सकता है, प्रतिक्रमण है। अरे चेहरा झुलस जाना चाहिए, मैंने अच्छा नहीं किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था बर्ताव, शुद्ध जनवाणी के मैंने विपरीत कार्य किया है, मुझे हाथ जोड़ करके अगर वो कहीं मिलते हैं ना, क्षमा याचना करना चाहिए, मुझे झुक जाना चाहिए। क्या ऐसा भाव आता है मन में? अगर ऐसा भाव आता है समझ जाओ प्रतिक्रमण के प्रति मेरा समर्पण है। जब जब प्रतिक्रमण किया गया ना, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। प्रत्याख्यान के मायने जो भूलें मुझसे हो गई थी, जिसका मुझे प्रायश्चित लेना पड़ रहा है, उनको अब मैं नहीं दोहराऊंगा। मैं अपने आप को कुछ ऐसा व्यवस्थित रखूंगा कि इस प्रकार की बात ही नहीं आएगी कि मुझे क्षमा याचना करना पड़ गई। अगर इस्पाई का भाव आया तो समझ जाइएगा मैंने प्रतिक्रमण बहुत अच्छे से किया था, परिणाम प्रत्याख्यान के रूप में मिल गया कि अब ये भूलें मुझसे नहीं होती। जब गौतम स्वामी अपने शिष्यों के साथ में, कितने शिष्य? 700 शिष्यों के साथ में कि 1200 थे, उतने शिष्यों के साथ में कहीं कुतपादी करके अपने को श्रेष्ठ समझ रही थी।